जय जगन्नाथ पिलाने एई भिडियो आम आज अष्टम श्रेणी नूतन विज्ञान बही जिज्ञासार द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत विषय प्रश्नोत्तर सब करवा कौन सब अच्छी अणुजीव जगत रे। प्रथम प्रश्न लक्ष्य कर एक कोषर विभिन्न अंश तले दि पार्श्वस्थ चित्र रे उपयुक्त स्थान रे सेगुड़ी को लेख। देख एगुड़िक न्यष्टि कोष जीवक हरित लवक कोष भित्ति कोष झिल्ली आ न्यूक्लियट को ये आम दर्शेवा कहार कौ अंश बा कौटी कौ जिनस थाए। ओके पिलाने मुझे या मेनसन कर लक्ष्य कर लक्ष्य कर न्यष्टि क्या मान पाखे अच्छी जो घरटी देखिपार जो घरटी क्या सहित कमन है प्राणी कोष सहित कमन होती आउ कहार ना उद्भिद कोष सहित कमन अच्छी। तेणु ये न्यष्टि के मान पाखे थाए ना प्राणी कोष आउ उद्भिद कोष कौन थाए ना न्यष्टि थाए। तापर जीवा हरित लवक केवल उद्भिद कोष थाए कि केवल ये लिखी हरित लवक। तापर लक्ष्य कर ये जगह को लक्ष्य कर भल भाव लक्ष्य कर ये जगह देख तीनोटी जगार अच्छी माने कोष जीवक आउ कोष झिल्ली प्राणी कोष भी थाए उद्भिद कोष भी थाए आउ बीजाणु कोष तीनोटी जाक कोष थाए। तापर जीवा कोष भित्ति को लक्ष्य कर ये हूँ उद्भिद कोष आ बीजाणु कोषर कमन। तेणु ये जो कोष भित्ति उभय बीजाणु आ उद्भिद कोष थाए। तापर न्यूक्लियट केवल बीजाणु कोष थाए। तेणु ये पाने यही जगार ही लिख जो ये ड्रेस दी से जगह जदि सब जिनस लिखा भूल होमर से जिनस ध्यान दे। आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं सेगुड़ी क एवं ख भाव में चिन्हित कला ये धर क ख से प्रत्येक परीक्षा नली 2 चामच लेखे चीनी द्रवण पकड़ा से 2 चामच लेखे चीनी द्रवण पकड़ा। परीक्षा नली खरे से 1 चामच ईस्ट ये खरे ईस्ट पकई कौन पकई ईस्ट पकईला। तापर से प्रत्येक परीक्षा नली मुहर 2टी अल्प फुलाई बेलून बांधीदेला ये बेलून बांधी तापर से यह नहीं सूर्यकिरण दूर एक उष्म स्थान में रखिला। एबे देखिया प्रश्न कौन दी 3 ରୁ 4 दिन पर कौन हेब बोली तुम्हें अनुमान करछ। से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली होता यार संभाव्य कारण कौन हो पारे। ख बेलून कौन अच्छी ना चीनी थिला आउ चीनी सहित कौन करागला ना ईस्ट को एठारे 1 चामच ईस्ट को मिसाई तेबे ये कौन हम ना प्रतिक्रिया हो प्रतिक्रिया ही ये कौन हम ना कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी हुए बा गैस तैयारी हुए गैस तैयारी होगा यह कौन हम फुली उठो। तेणु यार सठिक उत्तर ये देखा कौन बेलून टी फुलला यार अनुमान जदि करवा ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला ताने ऑप्शन सी हूँ यार राइट आंसर। देख पार्ट 2 क्वेश्चन को लक्ष्य करवा सी आउ एक परीक्षा नली नाला जार 1/4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला पूर्व नुहे पूर्ण प्लाने पूर्ण थिला से परीक्षा नली खरु बेलून को एपरी भाव में बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई परिबो नाही से ही बेलून को चून पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधिदेला। से एबे कौन कला धर ये टेस्ट ट्यूब रे कौन अच्छी ये चून पानी 1/4 धर ये 1/4 4 भाग रो 1 भाग ये कौन कर दिया ना चून पानी भर्ती कर दिया ना कि चून पानी ये अच्छी से बेलून ख बेलून टाक आनिकी आम जब बांधी दबा लक्ष्य कर पे ये कौन अच्छी ना चून पानी अच्छी चून पानी सहित जिते ये बेलून टाक बांधी दिगला बेलून कौ गैस अच्छी ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छी कौ गैस अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउ जो चून पानी प्रतिक्रिया करी कौन हो कैल्शियम कार्बोनेट बा से चून पानी रंग किपरि परिवर्तन हो ना दुधिया रंग हो ना कौन से जिनटा को आम लिखिपर कौन हम देख पे उत्पादित गैस कार्बन डाइऑक्साइड कि नहीं ताहा परीक्षा करने को चाहते जदि चून पानी क्षीर भली हो जाए तेबे यह कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति को निश्चित करे कारण
कार्बन डाइऑक्साइड चूर्ण पानी सहित प्रतिक्रिया करी कैल्शियम कार्बोनेट तैयारी करे। तन्मय निज बगीचारे दुईटी गात क ख खोलिला। ये भाया क ये हूँ ख लक्ष्य कर प्लान क गात आटा हूँ ख गात। ओके क ख गात दुईटा खोली। प्रथम गातर से कौन करना फल और पनीपरिया चोपा सहित फल और पनीपरिया चोपा सहित किसी पत्र शुखला पत्र एठी मिसाइला। गात खरे कौन करना केवल फल और पनीपरिया चोपा एठी मिश्रण कला। आउ एठारे कौन ना पत्र मिसाइला नहीं। तापर उभय गात को माटी घोड़ा देला। तापर उभय गात को एठी माटी ढाली देला एवं 3 सप्ताह पर पर्यवेक्षण कला से कौन परीक्षा करने को चेष्टा कर। 3 सप्ताह पर कौन हम से जिनस को आम लिखापी कहूँ। तन्मयी कौन परीक्षा करने चेष्टा कर लक्ष्य करिया। गात करे तन्मयी पनीपरिया चपा को शुखिला पत्र सह मिश्रण करथिले। शुखिला पत्र रे कार्बन एवं पनीपरिया चपारे नाइट्रोजेन थाए। यह बीजाणु एवं कवक पई एक संतुलित परिवेश सृष्टि करिथाए। शुखिला पत्र वायु संचालन को मध्य उन्नत करिथाए जहाँ बीजाणु एवं कवक को शीघ्र अपचय करिवारे सहाय्य करथाए। एठी कौन हम शीघ्र अपचय होगी खत प्रस्तुत हो कहीं उभय पत्र रे कार्बन रहा पनीपरिया चपारे कौन रहा ना नाइट्रोजेन रहा। आउ कौन हम ये पत्र जगू से कौन हम वायु संचालन हो पारला। तेणु ए खत प्रस्तुति जल्दी भी हो पार। तापर 2 नंबर देख ये कौन कराऊँ ना गात खरे पनीपरिया केवल पनीपरिया चपा आउ फल चोपा को दिखाई। तेणु मिश्रण अत्यधिक अदा हो जाए। खाली जब आम चपा जिनस पकेबा ताहा बहुत अदा हो उपयुक्त वायु चलनर अभाव देखा। ये वायु चलनर अभाव देखा कहीं यापर आम माटी ढांकी दीचु। जदि वायुर अभाव हो तेरे विघटन धीरे हो अपचय धीरे हो जहाँ कौन हम ना दुर्गंध होबार संभावना थाए। तेणु आम जो देखिले तेणु कार्बन नाइट्रोजेन एवं अम्लजान संपूर्ण संतुलन हेतु गात करे द्रुत एवं अधिक दक्षतार सहित खत उत्पादन है। तेणु ये लक्ष्य कर क गातर ही शीघ्र कौन है ना खत प्रस्तुत है। नेक्स्ट 5 नंबर निम्नलिखित अणुजीव मान को चिन्हट कर। मु सब प्रकार परिवेश एवं तुम अंतनली अच्छी बैक्टेरिया ना कि बैक्टेरिया ताने सब परिवेश आउ आम अंतनली भितर भी अच्छी। मु रुटी एवं पिठा को फुलाई दिए और नरम करे। ये कमटी क्यों अणुजीव करे ना ईस्ट लिखिपर ईस्ट। नेक्स्ट देख मु डाली जातीय फसल चेर रुहे एवं से वृद्धि पाई पोषक जगाई थाए। एटा कहार काम ना राइजोबियम बैक्टेरिया। तेणु आम लिखिपर राइजोबियम। ओके नेक्स्ट को जीवा कौन सब अच्छी। 6 नंबर अणुजीव मान से वृद्धि पाई सर्वोत्तम तापमात्रा वायु एवं आर्द्रता आवश्यक बोली जानापी एक परीक्षण प्रस्तुत कर। गोटे परीक्षा करवा अणुजीव मान कौन दरकार ना तापमात्रा दरकार वायु दरकार एवं आर्द्रता दरकार। ओके देख ये मु 3टी पाउरुटी को लेकिन करी 3टी पाउरुटी खंड नहीं प्रस्तुत कर। खंड 1 को कौन कराला यही पाउरुटी रे पानी सिंचन करी उषुम स्थान रखीदे। खंड 2 को कौन करवा यही पाउरुटी को सुखिला रखी बंद पात्र रे पैकेट भितर सील करी रखीदे। खंड 3 को यही पाउरुटी को फ्रिज भितर रखीदे। 3 दिन पर आम कौन देखा ना खंड 1 रे सर्वाधिक अणुजीव वृद्धि पाई देखा। देखिए खंड 1 पाउरुटी कौन कराइला ना पानी तापर छिंची देगी उषुम स्थान रखाई ना कि से सर्वाधिक अणुजीव वृद्धि पाई देखा। से गोटे व्हाइट पेचेस तैयारी हो कारण एठारे उषुम और आर्द्रता उभय उपलब्ध थिला। तेणु कनक्लूजन बा निष्कर्ष आम कौन पाइलु ये परीक्षार ना अणुजीव वृद्धि पाई उपयुक्त तापमात्रा वायु एवं आर्द्रता अत्यंत आवश्यक। 7 नंबर 2 खंड पाउरुटी नियो से खंडे हाथ धुआ जगह पाखे एक प्लेट रख अन्य खंडी फ्रिज रख 3 दिन पर तुलना कर तुम पर्यवेक्षण लक्ष्य कर तुम पर्यवेक्षण व्याख्या कर। आम एबे भी ता पूर्व एक्सपेरिमेंट को लक्ष्य करते जे कौन दरकार जेकोसी अणुजीवन वृद्धि पाई
ବାୟୁ ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖାଗଲା ହାତ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ଆଗେ ରଖାଗଲା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟିକୁ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଫ୍ରିଜରେ। ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉଷ୍ଣତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବିପାରୁଛ? ସେଥିରେ ଅଣୁଜୀବ ସବୁ ମାତିଯିବେ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡରେ କବକ ମାଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିଟି ସତେଜ ରହିବ। ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯଦି କରିବା, ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଉଷୁମ ବାୟୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଅଣୁଜୀବମାନେ କବକ ହେଲା ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଅଟକିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦୀପକ କ'ଣ କଲା ନା, ଦହି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧୀରେକିନା ରଖିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦେଉଛୁ ବାହାରେ, ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଖଟା ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ଆମେ ଲେଖିବା। କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ? ଦହିକୁ ଖୋଲାରେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍, ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ ନା ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି। ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରା ବା ଲ୍ୟାକ୍ଟୋଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଲ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ଲ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦହିକୁ ଖଟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ବା ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେମାନେ ସେତେ ଏସିଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ବା ଲ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦହିଟା ଅଧିକ ଖଟା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା, ଯଦି ଆମେ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ତେବେ ତା'ର କାମଟି ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ଲ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଖଟାପଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ ହେଉଛି ଚିନିର ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣ। ଚିନି ତାନେ ଗରମ ଅଛି, ଚିନିର ଦ୍ରବଣ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଇଷ୍ଟ ପକାଗଲା ହେଲା। କ'ଣ ହେବ ସେଠି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚିନି ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଚିନି ପୁଣି ଗରମ ଅଛି, ଉଷ୍ମ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ବା କିଣନ ହେବ। କିଣନ ହେଲା ବେଳେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲକୋହଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଇଷ୍ଟ ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣରେ ଚିନିକୁ କିଣନ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। এই ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? এই ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଚୂନ ପାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ କି? ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତେବେ ଚିନିର ଦ୍ରବଣ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଲକୋହଲ ତିଆରି ହେଲା। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ନଳୀ ଦେଇ ଏଠି ଆସି ଚୂନ ପାଣିରେ ମିଶିବ। ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ଏହା ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଚୂନ ପାଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଇମ୍ ୱାଟରକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ବା ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଖରେ ଥିବା ଧଳା ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଘଟେ କାରଣ ଫ୍ଲାସ୍କ କୋରରେ ଉତ୍ପାଦିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇ ଫ୍ଲାସ୍କ ଖରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେବ। କାହିଁକି? ତା'ର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ନା ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। କାହାର ନା ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର, ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶାଇବା ନାହିଁ, ଏଠି ଚିନି ଅଛି, ଚିନିରେ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଇବା ନାହିଁ, ସେ ତା'ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କି ଚୂନ ପାଣିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କିଛି କିଣନ ହେବନି।
आम लिखिपर किणन घटो ना कौन परिवर्तन घटो ना से जिनस को लिखा आम लिखिपर किणन घटो ना तेणु कौन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन हेब ना फलस्वरूप परीक्षा ट्यूब ख रे चून पानी रंग बदल ना ये थिला यार जी प्रश्न उत्तर ओके थैंक यू।